भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 5। तावत् कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टो अपीह सर्वतः यावत् ईशो महान् उर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् तावत् कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टो अपीह सर्वतः यावत् ईशो महान् उर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् तावत् कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टो अपीह सर्वतः यावत् ईशो महान् उर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टो अपीह सर्वतः यावत् ईशो महान् उर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् तावत् कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टो अपीह सर्वतः यावत् ईशो महान् उर्व्याम् आभिमन्यव एकराट् तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टो अपीह सर्वतः यावत् ईशो महान् उर्व्याम् अभिमन्यव एकराट् शब्दार्थ तावत् तब तक कलिरु न नहीं प्रभवेत पढ़ सकता है प्रविष्ट प्रवेश करके अपि भी इह यह सर्वतः सर्वत्र यावत् जब तक ईशः प्रभु महान उर्वयाम शक्तिशाली अभिमन्यु का पुत्र एकराट अकेला सम्राट अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस निवेदन स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है
तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। तात्पर्य जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कली ने इस पृथ्वी में बहुत पहले प्रवेश पा लिया था और वह सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था, किंतु महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। यही अच्छे प्रशासन का ढंग है। कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने नित्य कृत्यों को फैलाना चाहेंगे, लेकिन सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से इन्हें रोके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर दिए थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को इसका अवसर नहीं दिया कि वह कली के प्रभाव में बह जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण की। उस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो यहाँ पर अभिमन्यु के पुत्र है महाराज परीक्षित। अभिमन्यवा एकराट, अकेले सम्राट है। जब तक महाराज परीक्षित इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बने रहे, तब तक कली अपना साम्राज्य फैला नहीं पाया। कली कब आया था इस पृथ्वी पर, अगले श्लोक में बताया जाएगा। जिस क्षण भगवान कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ दिए, उसी समय कली आ गया था। वो ये राह देख रहा था, भगवान जैसी पृथ्वी को छोड़ेंगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन अब आया है, उसको कहीं ना कहीं स्थान चाहिए। ये तो हमने पहले भी सुना, उसने 4 जगह पे स्थान लिया, लेकिन फिर भी अपना साम्राज्य फैला नहीं पा रहा था, क्योंकि वो 4 जो दोष है,
चार जो नित्य कर्म है महाराज परीक्षित के राज्य में कहीं पे भी दिखाई नहीं देते थे। अब वो इंतजार करने लगा महाराज परीक्षित जब जाएंगे तब मैं अपना प्रभाव लोगों पे दिखाना शुरू करूंगा। इसलिए आज के श्लोक में बताया गया है जब तक महाराज परीक्षित रह रहे थे तब तक कली डरा हुआ था, उसके पनपने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पहले उसने इस पृथ्वी पर प्रवेश पा लिया था और सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा प्रशासन इसको कहा गया है। प्रशासन कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं। जो व्यवस्था है अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट। परीक्षित महाराज का मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था, इसलिए कली परीक्षित महाराज की प्रजा पे भी प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। इसलिए सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि जो चार प्रकार के पाप कर्म है इसको सदैव रोका जाए। जबकि महाराज परीक्षित ने कुछ स्थान दिए थे, लेकिन देखिए महाराज परीक्षित खुद भी पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए थे और उन्होंने अपनी प्रजा को भी प्रशिक्षण प्रदान किया था। जो लीडर होता है ना, अगर लीडर स्ट्रांग है तो ना स्ट्रांग लीडरशिप, अगर वो व्यक्ति स्ट्रांग है तो उसके अनुयायी भी स्ट्रांग होंगे, दृढ़ होंगे। अगर लीडर ही ढीला है तो उसके अनुयायी भी इसको देखकर नियमों का पालन नहीं करेंगे। इसलिए राजा को बहुत दृढ़ होना चाहिए अपने कर्तव्य पालन में। तो महाराज परीक्षित किस प्रकार से प्रजा को प्रशिक्षण देते थे? पहले तो देखते थे कि उनके राज्य में हर व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सो वर्णाश्रम धर्म प्रणाली कहा गया है। और जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य नहीं करता तो उसको दंड मिलता है। तो दंड कौन देता है? राजा देता है। तो कभी कभार गुण भी देखा जाता है, गुण के अनुसार व्यक्ति कौन से वर्ण में है, कौन से आश्रम में है, उसके अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। वृत्ति पर कर्तव्य कहते हैं, ऑक्युपेशनल ड्यूटी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में लिखते हैं राजा परीक्षित स्वयं भी प्रभावित नहीं हुए कली से और उन्होंने अपनी प्रजा को भी प्रभावित होने नहीं दिया। मोदी जी कहते हैं ना मैं घूस खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, है ना, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, कोई रोक नहीं पाता ना। यही कली है। कितना प्रयत्न करने पर भी कली कहीं ना कहीं से मन में लोभ पैदा कर देता है। बड़ा कठिन है इससे बचना। इसलिए शास्त्र के जो आदेश है कड़ाई पूर्वक उसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए। इसी से संबंधित महाराज अम्बरीश का अगर हम राज्य सुनेंगे उसके विषय में भी भागवतम के 9वें स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन आता है। देखिए 9वां स्कंद 4था अध्याय 24वां श्लोक। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनोरुजैर अमर प्रिय षण्वद्भिर उपगायद्भिर उत्तम श्लोक चेष्टितम। महाराज अम्बरीश के राज्य के बारे में बता रहे हैं। महाराज अम्बरीश के राज्य के नागरिक भगवान के यशस्वी कार्यों का कीर्तन करने और श्रवण करने के आदी थे। अतः उन्होंने कभी भी स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं की, जो देवताओं को भी अत्यंत प्रिय है। किन्होंने स्वर्गलोक जाने की इच्छा नहीं की? नागरिकों ने। सोचिए आप, क्योंकि महाराज अम्बरीश कौन है? शुद्ध भक्त है ना। अब जो शुद्ध भक्त है अपने अनुयायियों को भी वह शुद्ध भक्ति ही सिखाएगा। तो प्रजा रोज भगवान का श्रवण कीर्तन करती है। अब जब सभी भक्त हैं तो वहां पे कोई उपद्रवी कार्य होगा ही नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं एक शुद्ध भक्त जिसने भगवान के पवित्र नाम तथा उनकी कीर्ति
गुण, रूप, सामग्री आदि का कीर्तन तथा श्रवण करने का अभ्यास किया है, वह कभी भी स्वर्ग लोक में जाने में रुचि नहीं रखता। यद्यपि ऐसे स्थान देवताओं को भी अत्यंत प्रिय होते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी उच्च लोकों में जाने की इच्छा नहीं रखता, और वो ऐसा उपदेश भी नहीं देगा कि आप उच्च लोकों में चले जाओ। नहीं, उसको पता है ऐसे लोक में जाना है जहां पर बिल्कुल भी कष्ट नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का स्थान नहीं है। भक्त उदार होता ना, उदार समझते हैं, उसका दिल बहुत खुला हुआ होता है। वो चाहता है कि जो मेरे को लाभ मिला वो दूसरों को भी मिले। बाहर के लोग कैसे होते हैं? कंजूस होते हैं, उदार नहीं होते। जो मेरे को मिला है वो किसी को भी ना मिले। वे भक्त ऐसा भी सोचते हैं, मैं मंगला आरती आया हूं, ये क्यों नहीं आ रहा, इसको भी आना चाहिए। तो उसको उठाने के लिए जाता है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अच्छा है ना। भगवान नारायण के परम व्यक्तित्व की भक्ति सेवा में एकमात्र लीन भक्त जीवन की किसी भी स्थिति से कभी नहीं डरते। कभी स्वर्ग को भेज दो, कभी मोक्ष दे दो, कभी नरक में भेज दो, भक्त के लिए सब कुछ समान है, कोई अंतर नहीं। और भक्त सदैव आध्यात्मिक जगत में स्थित रहता है, इसलिए वह किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता। भक्त इस संसार में भी रहे तब भी कोई वस्तु की इच्छा नहीं करता, स्वर्ग में जाए तब भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वो इच्छा तो करता है लेकिन भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है। इसके अतिरिक्त उसके मन में कोई अभिलाषा नहीं रहती। वह अकाम या निष्काम कहलाता है क्योंकि उसे भगवान के परम व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा करने के अलावा और कुछ भी इच्छा नहीं होती। चूंकि महाराज अम्बरीश भगवान के अत्यंत उच्च भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा को इस प्रकार प्रशिक्षित किया कि उनके राज्य के नागरिक किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे, यहाँ तक कि स्वर्ग के सुख में भी। मेन बात बता रहे हैं, कहते हैं कि महाराज अम्बरीश ने अपनी प्रजा को अच्छे से ट्रेनिंग दिया कि संसार के किसी भी भौतिक वस्तु में तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। पहले हम अपने जीवन में उतारेंगे और फिर हम जिसको उपदेश देंगे तो हम उससे उम्मीद रख सकते हैं कि वह उस उपदेश का पालन करे। इसलिए आचरण पहले चाहिए। महाराज अम्बरीश इतने शुद्ध भक्त थे, कभी कभार उनको बोलना भी नहीं पड़ता था, उनके आचरण से उनकी प्रजा समझ जाती थी महाराज क्या कहना चाहते हैं। वैसे ही महाराज परीक्षित भी है, उन्होंने कभी को प्रवेश करने नहीं दिया और प्रभाव भी नहीं करने दिया अपनी प्रजा के ऊपर। कली समझते हैं ना, कली मतलब माया, जो हमको कृष्ण से दूर ले जाए। अब माया कैसे दूर लेके जाती है कृष्ण से? हम एक लीला सुनेंगे, बहुत सुंदर लीला है, इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। भारतीय रेल और माया। प्रभुपाद जी माया का तुलना इंडियन रेलवे से कर रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद ने भारतीय रेल की कथा सुनाई। भारत की लोकल ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ होती है। किसी भी विकासशील देश में आप भीड़ शब्द का वास्तविक अर्थ समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपने रेल में एक अच्छा स्थान पा लिया है और एक दुबला पतला व्यक्ति आता है और आपके बगल में बैठने की चेष्टा करता है। आपकी रिजर्वेशन सीट है, लेकिन बगल में एक व्यक्ति आया दुबला पतला, उसकी रिजर्वेशन सीट नहीं है, लेकिन आपके बगल में बैठने का प्रयास कर रहा है जबरदस्ती। आप उसे अनदेखा करने का प्रयास करते हैं, पर आप समझते हैं कि वह बैठना चाहता है। अब आपने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप देख रहे हो बैठना चाहता है। कुछ दया भी होती है ना हमारे अंदर, दया हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है कभी कभार। दया नहीं दिखानी चाहिए। भरत महाराज ने दया दिखाई थी ना, पता है किस पे दया दिखाई थी? हिरण के बच्चे पे। वही दया उनके ऊपर भारी पड़ गई, अगला जन्म हिरण का ही लेना पड़ा। वहां कोई स्थान नहीं है, लेकिन वह आपको देखकर मुस्कुराता है। अब माया यही करती है,
अब उस दुबले पतले व्यक्ति ने देखा कहीं मुझे बैठने की जगह नहीं मिल रही, तो आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। तो माया क्या करती है, पहले आपका स्तुति करेगी, आपकी तरफ देख के आपको सब प्रकार से बहलाएगी, फुसलाएगी। एक अस्त्र है। और फिर आपके और बगल में वाले यात्री के बीच में खुद को घुसा देता है। अब उसने थोड़ा सा मुस्कुराया तो आपको लगा चलो थोड़ा जगह दे देना चाहिए बैठने के लिए, क्या हर्ज है। वो भी जबरदस्ती घुस गया, आपके और बाजू वाले यात्री के बीच में बैठ गया, थोड़ी सी जगह मिल गई। अब यहां से खेला शुरू होता है। आप कुछ जगह बना देते हैं, फिर वह अपने छोटे बच्चों को बुलाता है। जगह आपने बना के दे दी, अपने बच्चों को बुलाता है, आओ भाई तुम भी आ जाओ, और उसे भी बिठा देता है, बच्चों को बिठा देता। आप और किनारे सरक जाते हैं, ये तो हमारा स्वभाव है। फिर वह दूसरा बच्चा लाता है और वह 3 बच्चों को आपके पास बिठा देता है। जगह कितनी थी और आपको कितनी जगह बनानी पड़ रही है। केवल मुस्कुराने से शुरू हुआ सब कुछ। ऐसे माया देवी उन पर मुस्कुराती है, वो सोचती इसको कैसे फंसाऊं, और जब मौका मिल जाता है तो पूरी तरह फंसा लेती है। वो वस्तु हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यही चीज परीक्षित महाराज ने अपने राज्य में होने नहीं दी थी जब तक वो थे। और प्रभुपाद जी यही सिखा रहे हैं। फिर उसकी मोटी पत्नी आ जाती है और अंततः आप अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं। क्या हुआ, आपकी रिजर्वेशन सीट है, आपकी बुकिंग है, लेकिन आपको सीट नहीं मिल रही, आपको अपनी सीट छोड़ के जाना पड़ता है। यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि प्रारंभ में आपने थोड़ी सी सहानुभूति दिखाकर उस व्यक्ति को बैठने दिया। इसमें क्या चाहता है प्रभु जी, कर लेना चाहिए, थोड़ी सी सहानुभूति है। आज ठंडी पड़ रहा है, मंगल आरती नहीं जाएंगे तो क्या होगा। आज थोड़ी सी सहानुभूति, आज अगर भागवत क्लास में नहीं बैठेंगे तो क्या होगा। वो सहानुभूति कल भी आएगी और उससे दुगनी मात्रा में आएगी। माया का खेल बड़ा जबरदस्त है और बड़ा खतरनाक भी है। प्रभुपाद ने कहा, इसी प्रकार यदि आप माया को 1 इंच भी प्रवेश की अनुमति देते हैं तो वह जानती है कि सब कुछ कैसे अपने अधीन करना है। खाली आपने चांस दिया, माया आई और माया जानती है आपको कैसे अपने घुटनों पे लाना है। एक भक्त थे, अपने गुरु भाई ने किसी कारणवश वो जेल में रहे। तो जेल से जब बाहर निकले तो गुरु महाराज ने उनसे फोन पे बात की। महाराज ने, मैं वहीं पे था, मैं सुन रहा था। महाराज ने बोला, माया का नंगा नाच देख लिया। तो ये शब्द सुन के तो आंखें फटी की फटी रह गई हमारी। गुरु के जो शब्द होते हैं ना, बहुत तीक्ष्ण होते हैं। तो महाराज बोले, अभी तुम छोटे जेल से निकले हो, बड़े जेल में आ गए। छोटे जेल में छोटी माया होती है, बड़े जेल में बड़ी माया होती है। बड़ी माया बड़ा नंगा नाच दिखाएगी तुमको, इसलिए सावधान हो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें बिल्कुल भी अपने आध्यात्मिक जीवन में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जो सतर्क रहता है वही माया को अपने जीवन में प्रवेश होने नहीं देगा। प्रभुपाद ने कहा, मैंने तुम्हें इस्कॉन दिया है। उदयानंद श्रील प्रभुपाद के अंतिम दिनों में उन्हें उस दुर्बल अवस्था में देखना अत्यंत पीड़ादायक था। उदयानंद प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं, अंतिम अवस्था में जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ रहे थे, उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था, हमसे देखा नहीं जा रहा था, हड्डियां दिख रही थी, मांस तो खत्म हो चुका था। ऐसा लगता था मानो हृदय चीर दिया गया हो। परंतु अद्भुत बात यह थी कि उस स्थिति में भी प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं। ये तो आचार्य सिखाते हैं हमको कि माया से कैसे युद्ध करना है। एक गुरु ये तो सिखाते हैं,
अगर गुरु स्ट्रिक्ट रहेंगे तो शिष्य भी स्ट्रिक्ट रहेंगे, नहीं रहेंगे? अच्छे से नीति नियम पालन करेंगे ना। धीरे डाला शिष्य क्या सोचता है, कब गुरु जाए संसार से और मैं कब भौतिक भोग करूं। कई शिष्य ऐसी ताक में रहते हैं, जैसे कली ताक में था, कब परीक्षित महाराज जाए और मैं अपना साम्राज्य बढ़ाऊं। साथ ही वे आंदोलन का संचालन भी कर रहे थे और बीच बीच में हास्य विनोद भी करते थे। और प्रभुपाद जी अब अंतिम अवस्था है, शरीर साथ नहीं दे रहा, शिष्यों के साथ हंसते भी हैं, आंदोलन भी चला रहे हैं, ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। शारीरिक रूप से वे अत्यंत दुर्बल थे और उनकी चेतना पूर्णतः निर्मल और जागृत थी। एक दिन उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें यह विशाल इस्कॉन आंदोलन दिया है, यदि कर सको तो इसे बढ़ाओ, विस्तृत करो। फिर बोले कम से कम इसे संरक्षित तो करो। प्रभुपाद कहते अगर बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम बचाओ। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। क्या कहना चाहते हैं, प्रचार के द्वारा इसको बढ़ा नहीं सकते हो, कम से कम अपने को तो प्रोटेक्ट करो, अपने को तो बचाओ, इसको संरक्षित करो, इसे कभी क्षीण मत होने देना, इस्कॉन को कभी खत्म होने मत देना, प्रभुपाद जी कहते। और फिर उन्होंने कहा, कृपया आपस में सहयोग करो, जैसा कि वे बार बार कहा करते थे। फिर प्रभुपाद जी की आंखों से आंसू बहने लगे और कमरे में उपस्थित सभी भक्त रोने लगे। ये शायद मेरे जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था। प्रभुपाद को रोते हुए देखना, हमें ये आंदोलन मिला है, ये प्रभुपाद का आंदोलन है, इसमें अच्छा है, बुरा है और कहीं कहीं विकृति भी हो सकती है। भौतिक जगत है ना, कुछ अच्छे लोग आएंगे, कुछ बुरे लोग आएंगे, कुछ भौतिक इच्छा लेके आएंगे, कुछ शुद्ध भावना में रहेंगे। लेकिन फिर भी देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेकिन हमें केवल दृढ़ संकल्प रखना है कि हम इस्कॉन को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़े हादसे देखने को मिल जाए, फिर भी हम प्रभुपाद जी के आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। हमें केवल एक ही कार्य करते रहना है, इसे आगे बढ़ाना। यदि कोई समस्या आए फिर भी इसे आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि तुम इस्कॉन को छोड़ते हो तो तुम प्रभुपाद को रुलाते हो। ये प्रभुपाद जी भी बोले एक लेक्चर में, अगर एक भक्त भी इस्कॉन छोड़ के जाता है तो मेरी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाए। प्रभुपाद को प्रसन्न करो और कृष्ण चेतना को हर नगर ग्राम में पहुंचाओ। कली अपना कार्य करेगा, कली जिसके लिए आया है वो अपना कार्य करेगा, लेकिन भक्त को भी तो अपना कार्य करना चाहिए ना। शिष्य के लिए गुरु द्वारा दी गई सामग्री ही पर्याप्त है। शिष्य के लिए जो गुरु देकर गए हैं वो सामग्री पर्याप्त है, कुछ और देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत प्रसंग है ये, प्रसंग में प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, मैंने तुम्हें जो दिया पर्याप्त है, कहीं दूसरी जगह मुंह मत मारो। अब एक शिष्य ये पूछ रहा है, प्रभुपाद जी आपको आपकी पुस्तकें छोड़कर हम दूसरी पुस्तकें पढ़ सकते हैं? अब इसमें सुनिएगा प्रभुपाद जी का क्या रिप्लाई है। मैं ये पढ़ा तो मेरे समझ में नहीं आता है, ये चीजें हम कब अपने जीवन में पालन करेंगे। रेवती नंदन प्रभु कहते हैं, मैं और श्रील प्रभुपाद अल्बर्ट रोड स्थित इस्कॉन मंदिर के द्वार पर खड़े थे। मैंने पूछा, श्रील प्रभुपाद मैं समझता हूँ कि आपकी पुस्तकें भी हमारे लिए संपूर्ण है, परंतु मठ में कुछ पुस्तकें विक्रय के लिए होगी। वो चाहते हैं कि मठ में हम दूसरी पुस्तकें भी रखें, अन्य आचार्यों की तरह लिखी गई। आपने एक बार बलि मर्दन से कहा था कि यदि वह ब्रह्म संहिता पढ़ेगा तो अच्छा प्रचारक बन जाएगा। ब्रह्म संहिता कौन सा? जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने लिखा था, उस ब्रह्म संहिता की बात कर रहे हैं। बलि मर्दन को देने का था, बलि मर्दन सोच रहे थे मैं ब्रह्म संहिता पढ़ूंगा, अच्छा प्रचारक बन जाऊंगा। रेवती नंदन प्रभु प्रभुपाद जी को ऐसा कह रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या हम वहां से ब्रह्म संहिता और कुछ अन्य पुस्तकें खरीद सकते हैं? अन्य पुस्तकें। प्रभुपाद ने मेरे प्रश्न का 3 भागों में उत्तर दिया, 3 उत्तर दिए अलग अलग प्रकार से। जब हमारा भी मन प्रभुपाद की पुस्तकें छोड़ के जाता है किसी दूसरी तरफ, ये सुनना चाहिए। पहला उत्तर क्या दिया
उन्होंने कहा एक बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उन पुस्तकों को ठीक से समझ सकोगे। मेरे गुरु महाराज अपनी अधिकांश शिष्यों की निष्ठा से संतुष्ट नहीं थे। सुन लीजिए, प्रभुपाद कह रहे मेरे गुरु महाराज मेरे गुरु भाइयों से, मतलब अपने शिष्यों की श्रद्धा से, निष्ठा से खुश नहीं थे, असंतुष्ट थे। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तकें जटिल भाषा में लिखी कि मेरे शिष्य समझ नहीं पाए, ताकि अधिकांश शिष्य उन्हें समझ ना सके। फिर कहा वास्तव में मेरे गुरु महाराज ने वह पुस्तकें मेरे लिए लिखी थी जिससे मैं समझ सकूं, केवल मैं उन्हें ठीक से समझ पाया। आप बोलोगे ये तो अहंकार वाली बात हो गई थोड़ी। प्रभुपाद जी मतलब ऐसे अहंकारी हो गए कि सोच रहे हैं मेरे गुरु भाई नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, मैं समझ सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं। सही बात है, कभी कभार गुरु कुछ विशेष शक्ति कुछ एक शिष्य को ही देते हैं, हर एक शिष्य को नहीं देते। दूसरा उत्तर उन्होंने क्या दिया ये भी समझ लीजिए। 1932 के बाद गौड़ीय मठ द्वारा प्रकाशित कोई भी सामग्री हमें नहीं पढ़नी चाहिए। अब हमारे पास प्रमाण है। 1932 के बाद में गौड़ीय मठ ने जो भी पुस्तक लिखा है हमें ना खरीदना चाहिए ना पढ़ना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पे 32 लिखा है। कितनी पुरानी बात है। अब तो कितनी पुस्तकें शक्ति, कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कारण भी बता रहे हैं। क्योंकि उस समय तक राजनीति उन पुस्तकों की संपादन क्रिया में प्रवेश कर चुकी थी। राजनीति, पॉलिटिक्स, क्योंकि उस समय झगड़े शुरू हो गए थे ना। बाग बाजार में जो मंदिर था मार्बल का, ये मेरा कमरा होना चाहिए, सन्यासी ब्रह्मचारी लड़ रहे थे आपस में, ये कमरे की वस्तु मेरी होनी चाहिए। मारामारी हो रही थी कमरे के लिए जो भगवा वस्त्र पहने हुए। मैंने पूछा क्या आपके गुरु महाराज का तिरोभाव 1936 में नहीं हुआ था? रेवतीनंदन को पूछ रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा हाँ, परंतु अंतिम 4 वर्षों में 1932 से लेकर 1936 तक अंतिम 4 वर्षों में वे शारीरिक रूप से इतने अशक्त थे और प्रत्यक्ष रूप से संपादन की देखरेख नहीं कर रहे थे। शरीर साथ नहीं दे रहा था, लिख नहीं पा रहे थे। और तीसरा उत्तर उन्होंने दिया, अंतिम उत्तर, एक बुद्धिमान शिष्य के लिए उसके गुरु द्वारा दी गई सामग्री ही पूर्णतया पर्याप्त होती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो मैंने दिया उसमें सब कुछ है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इवन प्रभुपाद जी अपने भागवतम के तात्पर्य में अन्य आचार्यों की टीका को भी लिखे हैं। अलग से अपने आचार्य की टीका को पकड़ के हमें पढ़ना नहीं चाहिए कि हम बहुत विद्वान बन जाएंगे, हम बहुत पंडित बन जाएंगे। भक्ति पंडिताई विद्वानता से नहीं होती, भक्ति नम्रता से होती है। ये लीलाएं क्यों बताई जा रही है? क्योंकि महाराज परीक्षित ने भी अपनी प्रजा को ऐसे ही सिखाया होगा, तभी कली प्रवेश नहीं करवाया। इसलिए प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ऐसा ट्रेनिंग देते थे। इस बात को समझो, जो मैं आपके लिए कह रहा हूं आपके हित के लिए कह रहा हूं। गौड़ीय मठ का कोई पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें जो इस्कॉन की नहीं है गौड़ीय मठ में मिलती हैं, तो उसको खरीद के हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक नहीं है। इसके पीछे प्रभुपाद जी ने गौड़ीय मठ के कई सन्यासियों को बैन भी कर दिया था इस्कॉन में आना। इस्कॉन में नहीं आ सकते क्योंकि इस्कॉन में आके वो गलत काम कर रहे थे। जरूरी है चीजें समझना। इसलिए महाराज परीक्षित भी दिखा रहे हैं कि देखिए कली कब प्रवेश करेगा हमारे अंदर, जब हम में एकता नहीं होगी, जब हमारे लक्ष्य अलग अलग होंगे और जब हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे। और ये परीक्षित महाराज ने होने नहीं दिया जब तक वो थे। एक आचार्य इसी को तो कहते हैं ना, जब तक वो रहता है तब तक सारी भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां उनके साथ में रहती है। कली के प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन वो कली चुपके से बैठकर देख रहा होता है कब ये आचार्य जाएंगे और कब मैं अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू करूंगा। इसलिए बहुत जरूरी है।
इसलिए आचरण अच्छा होना चाहिए। आचरण अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा, लोग आपके व्यवहार को देखकर सीखेंगे, भक्त बनेंगे और आपसे कुछ शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे। लेकिन आचरण अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है तो लोग प्रभावित नहीं होंगे, आप कितना भी प्रवचन दे लो। आचरण से प्रचार ज्यादा हो जाता है, प्रवचन से इतना प्रचार नहीं होता। हाँ, जो आचरण शुद्ध है तो उसकी वाणी में भी वो शुद्धता दिखाई देगी, उस वाणी को भी प्रभुपाद जी इतने शुद्ध है। प्रभुपाद जी को कभी कभार प्रवचन देने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। प्रभुपाद जी के मुख से जो महामंत्र निकलता था उसी को सुनकर बहुत सारे लोग भक्त बने। एक ही ट्यून है, उसी ट्यून को प्रभुपाद जी बार-बार गाते थे और इतना शुद्ध रूप से गाते थे। वो ये ना, बाबा का जो नाम है शुद्ध भक्त की जीवा पर नाचता है और वो जीवों को आकर्षित करता है। जैसे कई भक्त प्रभुपाद जी के मुख से हरिनाम जो निकला उसी को सुनकर भक्त बने, और कभी इसको हमको छूने नहीं। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, हमें कुछ और वस्तु प्राप्त करने की अभिलाषा मन में नहीं रखनी चाहिए। आजकल इसको छोड़ के बहुत सारे भक्त जा रहे हैं ना, क्या कारण है? प्रभुपाद जी के पुस्तकों को ठीक से वो नहीं पढ़ पाए, उसको ठीक से नहीं समझ पाए, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं उतार पाए। और इस संसार की प्रवृत्ति पता क्या, कुछ ना कुछ नया चाहिए। परिवर्तन जगत का नियम है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वैसे की वैसी रहती है, उसमें रस भरा पड़ा है। शास्त्र वैसे के वैसे ही उनमें कुछ परिवर्तन तो नहीं किया गया, लेकिन हमारी बुद्धि में कमी है, हमको ठीक से समझ नहीं पा रहे। इसलिए जरूरी है, प्रभुपाद जी को छोड़ के वही व्यक्ति नहीं जाएगा जो उनकी पुस्तकों को अच्छे से पढ़ रहा है और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार रहा है। वो सेफ रहेगा, कल ही उस पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ये सत्य है, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। इसलिए कभी आ नहीं पा रहा था परीक्षित महाराज के राज्य में, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। जिस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है उसको काफी देर लगता है किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने के लिए। क्या पता वो प्रवेश कर ही नहीं पाता। वैसा लीडर रहना चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर थे। एक रात मतलब अकेले सम्राट। तो अब अगले श्लोक में आएगा, भगवान जिस क्षण गए उसी समय कली आ चुका था और वो आराम से बैठा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहता है? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्री गोपाल